हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अगले पास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको 4 से 5 सवाल कराया था, उसमें से एक सवाल छूट गया था, उसको हम लोग करेंगे। और सवाल कौन सा छोटा था ये भी आपको हम बता देना चाहते हैं। सवाल जो छोटा था वो दोस्तों ये है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदे हुए मूल्य से 6.1/4% की हानि पर बेचने का ढोंग रचता है और 16 ग्राम के बदले में 14 ग्राम यूज करता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, इसको तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन आज जो हम आपके लिए 4 से 5 जबरदस्त सवाल लेकर के आए हैं ना दोस्तों, यकीन मानिए एग्जाम में जरूर आएंगे ऐसे सवाल। कोई भी एग्जाम हो, आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो या रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, कुछ भी एग्जाम हो, प्रॉफिट लॉस से जब तक इससे सवाल नहीं आएंगे एग्जामिनर का पेट नहीं भरने वाला है। तो दोस्तों लाइन पे बने रहिएगा, हम आपको 4 से 5 सवाल कराएंगे। और इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि हमारा जो पिछला 4-5 वीडियो हमने अपलोड किया है उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, क्योंकि उस 4 से 5 वीडियो में हमने आपको बेसिक समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आप एक से कम और एक से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। दोस्तों ये एकदम बेसिक है, आपको जरूर सीखना है, इससे आपका टाइम का बचत होगा। और कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले हम वो बेसिक जो आपको बताए हैं, हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उसके लिए हम एक छोटा सा जरूर हम उनको बताना चाहेंगे कि हम पिछले 4-5 वीडियो में कौन सा उनको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। दोस्तों सिंपल सा हम उनको यही बताए हैं कि अगर मान लीजिए, उदाहरण के लिए दोस्तों हम मान लेते हैं हमारा बिजनेस है, हमारा काम है रोजी रोटी कमाने का। कौन सा काम है? हमारा काम है दोस्तों बर्तन बनाने का, है ना। तो बर्तन कैसे बनाते हैं हम लोग? कांसा जो धातु होता है, कांसा पीतल आपको मालूम होगा, तो हम लोग पुराना कांसा को गलाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, गला करके उसको हम लोग नया प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट में बनाते हैं या तो हम लोग थाली बनाते हैं या कटोरा बनाते हैं या स्कूल का जो घंटी होता है वो बनाते हैं। तो मान लीजिए अगर हम 1 केजी कांसा पीतल को अगर हम गलाएंगे तो उसमें से कुछ बर्बाद होगा, जल के राख हो जाएगा। तो हमने अपने धंधे में ये ऑब्जर्व किया है कि 5% वो जल के राख हो जाता है। अगर आप 1 किलो अगर आप कांसा को गलाएंगे तो आपको 1 केजी का बर्तन नया नहीं मिलेगा, आपको उससे कम वजन का मिलेगा। तो 1 केजी को अगर गलाएंगे तो जो हमको नया बर्तन मिलेगा, जो थाली या कटोरा जो भी मिलेगा, वो उसका वजन कितना होगा? अगर 5% का नुकसान हो रहा है, हानि जलाने पे इतना अगर हमको नुकसान हो रहा है, तो 1 केजी या 1000 ग्राम को अगर हम जलाएंगे तो हमको जो नया थाली मिलेगा उसका वजन कितना होगा? 1000 ग्राम से कम होगा। हम पिछले 4-5 वीडियो में यही आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि कब आपको 1 से कम और 1 से ज़्यादा से गुना करना है। तो 1000 ग्राम से कम होगा, उसके लिए हमको 1000 ग्राम को 1 से कम से गुना कर देना होगा। हम आपको यही कॉन्सेप्ट सिखाएं। तो 1 से कितना से कम करेंगे? हम करेंगे 95/100 से। ये कहाँ से आया 95/100? आपको बताएं पिछला वीडियो में कि लाभ रहेगा तो 100 से जोड़ दीजिएगा और हानि रहेगा तो 100 से घटा दीजिएगा। इस केस में 5% हानि हो रहा है, तो 100 में हम 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 95 और दूसरा रहेगा 100। यही 95 और 100 को आप अंश और हर में इस प्रकार से विस्तृत करिए कि वो 1 से कम हो जाए। तो हमने ऐसे विस्तृत किया। अब देखिए 2 0 कैंसिल इज इक्वल टू 950 ग्राम। इसका मतलब साफ हुआ कि जो हमको नया थाली प्रोडक्ट जो मिलेगा उसका वजन होगा 950 ग्राम। हम आपको पिछले 4-5 वीडियो में यही बताने का कोशिश किए, आप जरूर उस वीडियो को देखिए। यही नहीं, हम उसमें 4 से 5 सवाल को भी डिस्क्राइब किए हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। और आज जो हम आपको 4-5 सवाल करा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए कि सवाल कौन सा है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। एक सवाल हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। हाँ दोस्तों, सवाल है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। सवाल कहता है दोस्तों 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए सवाल कहता है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
जितना भी 10 वस्तु का दाम है उतना वो पैसा वसूल कर लेता है 9 वस्तु बेच करके। दूसरी भाषा में 10 वस्तु को वो जितना में खरीदा है 9 को बेच के पैसा वसूल कर लिया, तो बचा उसके पास कितना, 1 वस्तु बचा ना। 10 वस्तु खरीदा और 9 वस्तु बेच करके वो पैसा वसूल कर लिया, तो उसके पास अब कितना बचा, 1 वस्तु जो है बच गया। तो यही 1 वस्तु जो बचा उसके पास वही उसके लिए फायदा हुआ। तो इसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो भैया बेचा कितना, देखो 9 बेच रहा है तो उसको 1 का लाभ हो रहा है। 9 वस्तु बेचने पर उसको एक वस्तु बच रहा है ना उसका में, तो 9 ठो बेच रहा है तो एक उसको लाभ हो रहा है। तो 100 ठो बेचेगा, अगर 100 वस्तु बेचेगा तो कितना उसके पास रह जाएगा, कितना उसको लाभ होगा, तो ये हो जाएगा 100 × 1/9, यही होगा लाभ प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि हर 100 में आपको परिभाषित करना है। 9 ठो बेचने पे उसको 1 लाभ हो रहा है, 1 वस्तु का लाभ हो रहा है, तो 100 वस्तु बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा, इतना लाभ होगा, मतलब 100/9%, यही होगा आंसर। खत्म, इतना ही करना था। तो अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं लाभ और प्रतिशत में कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल भी इसी टाइप से है। दूसरा सवाल बोलता है दोस्तों, मैंने 16 वस्तुओं को उतना ही में बेचा जितना में मैंने 20 वस्तुएं खरीदी थी, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। और एक बार सवाल, मैंने 16 वस्तुओं को उतना ही में बेचा जितना मैंने 20 वस्तुओं को खरीदा था। 20 वस्तुओं को वो जितना में खरीदा था, 16 वस्तुओं को वो उतना ही में बेच दिया। इसका मतलब साफ है कि 20 खरीदा और 16 बेच के पैसा वसूल कर लिया। 20 खरीदा, 20 वो खरीदा और 16 बेच के वसूल कर लिया। 16 वस्तु बेच के वसूल कर लिया, है ना। 16 बेच के जब वसूल कर लिया तो उसके पास जो बचा 4 वस्तु बच गया उसके पास, तो वही उसके लिए फायदा हुआ। इसका मतलब हर 16 में वो 4 वस्तु कमा रहा है। 16 बेच रहा है तो उसके पास 4 वस्तु रह जा रहा है, मतलब वही 4 वस्तु उसके लिए फायदा हुआ। तो 100 ठो अगर बेचेगा तो उसके पास कितना वस्तु बचेगा भाई, अगर 100 ठो बेचेगा, 1 ठो बेचेगा तो कितना, 4/16। 100 ठो बेचेगा तो कितना, 100 × 4/16, 4 चौके 16, 4 25 है। इसका मतलब 25% का लाभ हो रहा है ना। तो यही था कॉन्सेप्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में लिखिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग फिर से दूसरे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन इससे बेस्ट तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे सरल है और सबसे कम टाइम में ये बन जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगला जो 3 सवाल है बहुत ही मज़ेदार है और आपको मज़ा भी आएगा। आप ध्यान से बस सुनिएगा। सवाल पहले आप सुन लीजिए। सवाल कहता है 450 रुपया में वस्तुएं खरीद कर 450 रुपया में वस्तुएं खरीद कर 1/3 हिस्सा को 10% का लॉस में बेचा जाता है, 10% हानि में बेचा जाता है। 450 रुपया में वस्तुएं खरीदता है। अब कितना वस्तु खरीदता है हमको नहीं पता, लेकिन 450 रुपया में कुछ वस्तुएं वो खरीदता है, उसमें से 1/3 हिस्सा वो क्या करता है, लॉस में बेच देता है, 10% का लॉस में, 10% का लॉस में। जय बजरंगबली। बाकी हिस्से को कितने प्रतिशत लाभ में बेचे कि कुल लेन देन में उसे इस पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। चलो भैया 1/3 हिस्सा को तो 10% का हानि में बेच देता है, तो बाकी कितना बचा, 2/3 हिस्सा बचा। इसको वो किस प्रतिशत, कितना लाभ प्रतिशत में बेचे ताकि इस पूरे लेन देन में उसको ओवरऑल कुल मिला करके उसको 20% का लाभ हो। यही सवाल बोलता है। ध्यान से देखिए हम सवाल को कैसे हल करते हैं दोस्तों। बहुत ही कम समय में और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हम इसको हल करने का कोशिश करेंगे। देखिए
1/3 हिस्सा जो है, 1/3 हिस्सा जिसको 1/3 भी बोलते हैं ना, 1/3 हिस्सा, और इधर बच गया क्या, 2/3 हिस्सा। ध्यान से सुनिएगा, 1/3 हिस्सा को कितना में बेचा, 10% हानि में, या हम बोल सकते हैं 10% हानि बोले या -10% लाभ बोले, बात बराबर है, -10% लाभ। अब देखिए ये भी लाभ हो गया, और इसमें इसको आपको बताना, यही तो आपको निकालना है कि 2/3 हिस्सा को किस लाभ प्रतिशत पर बेचे। मान लो X% पर बेचेगा, मान लिया हमने X% लाभ पर वो बेचेगा, मान लिया है ना, X% लाभ पर वो बेचेगा। किस प्रतिशत लाभ पर बेचे, मान लिया X% लाभ पर बेचेगा, तो उसको ओवरऑल कुल मिला करके उसको कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। चलिए 10% माइनस 10% का लाभ हुआ, 1/3 वाला में, 2/3 वाला में कितना होगा, माना है हमने X% का, और ओवरऑल कुल मिला करके उसको 20% का लाभ है। चलो भैया 20% को यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पर हमने जो ऐसा सजाया ना, इसको आप जरा ध्यान से देखिए, सबसे छोटा है -10, उसके बाद 20, और 20 से बड़ा होगा X। ऐसे आपको ध्यान देना है, बहुत ही जरूरी है और बहुत ही ध्यान देने वाला बात है ये। सबसे छोटा से बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे जाना है, या कहीं से भी हो सकता है, इधर से हो सकता है या इधर से हो सकता है, आप जैसा लिखिए। आप 1/3 वाला को इधर लिखे हैं, 2/3 वाला को इधर लिखे हैं, हम 2/3 वाला को इधर भी लिख सकते हैं और 1/3 वाला को इधर भी लिख सकते हैं, मेरी मर्जी। तो हमने इसको ऐसे सजाया, ठीक है। अब देखिए यहां से ये दोनों को घटाइए, दोनों में कौन बड़ा है, ये दोनों में जो बड़ा है उसको, सॉरी जो छोटा है उसको बड़ा से घटा दीजिए। तो देखिए X बड़ा है और 20 छोटा है, हमने सजाया है, छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो X में आप 20 घटा दीजिए, जो ये बड़ा है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, ये दोनों में, तो इसका जो होगा ना, आप जो इसको घटाओगे उसको यहां पर लिख दो आप, तो X - 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर पाने के लिए आप बड़ा से छोटा को घटा दीजिए, तो बड़ा ये है, इसको घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा, 30 हो जाएगा। 20 माइनस 10 हो जाएगा 30, देख लो इतना आया। ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों का अंतर, बड़ा से हम घटा दिए छोटा को, तो X - 20, ये दोनों का अंतर 30। अब देखो, अब इतना बटा इतना करेंगे, देखो इतना बटा इतना, X - 20 बटा 30, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 बटा 2/3। जरा ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने, ये तो समझ में आ गया। इसको हमने क्या किया, इसको अनुपात में लिखा, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना लिखा ना, इतना, तो इतना के ऊपर कौन सा है 1/3, इसलिए 1/3 लिखा ऊपर में। X - 20, इसके ऊपर में क्या है 1/3 है, इसलिए इसके साइड में 1/3 लिखा। 30 के ऊपर में क्या है, ये 2/3 है, इसलिए 30 के इधर 2/3 लिखा सीधा सीधा में। अब देखो 3 और 3 कैंसल, बराबर 1/2। अब इसमें ध्यान देने का बात ये है ना कि ये जो अनुपात है, ये सर क्या है, ये अनुपात किसका अनुपात है, सर ये जो अनुपात है इसका, ये 10% का लाभ है। मतलब हर 10 रुपया में वो जो हर 100 रुपया में जो 10 रुपया कमा रहा है, तो 10%, हर 100 रुपया में वो 10 रुपया कमा रहा है ना, इसका मतलब कि हर 10 रुपया जब वो इन्वेस्ट करेगा तो वो 10 रुपया कमाएगा। इसका मतलब ये क्रय मूल्य हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। इसका मतलब ये जो रेशियो है ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। ये ध्यान देने वाला बात है, आगे भी ऐसा सवाल हम आपको कराएंगे, आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो अंतर है उसके क्रय मूल्यों का अनुपात है, ये अनुपात जो है उसके क्रय मूल्यों का अनुपात है। मतलब इसका खरीदा हुआ दाम कितना होगा और इसका खरीदा हुआ दाम कितना होगा, उसी का अनुपात है ये, और ये अनुपात हो गया 1/2 के बराबर, है ना, समझ रहे हैं। ये जो है 1/3 हिस्सा का खरीदा हुआ दाम जितना होगा, 2/3 हिस्सा का खरीदा हुआ दाम जितना होगा, उसी का अनुपात है ये, और ये अनुपात 1/2 के बराबर हो गया। अब देखो सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x
माइनस 40 बराबर 30, तो 2x बराबर हो जाएगा 70, तो x बराबर हो जाएगा 35। यही हो गया आंसर। इसका मतलब आप 2/3 हिस्सा को 35% के लाभ पर आपको बेचना होगा, तभी जाकर के आप कुल मिलाकर के 20% का लाभ कमाएंगे। ठीक है, हम इस कॉन्सेप्ट को अभी और 2 सवाल है हमारे पास, उसको हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसी टाइप से है, बस डेटा चेंजेस है। चलिए, ध्यान देने वाला बात क्या है, आपको समझना होगा कि ये अनुपात कौन सा है। अनुपात ये जो हम लिख रहे हैं ना, इतना बटा इतना, ये अनुपात दोस्तों आप इससे समझिएगा, -10% या जो 20% है ना, तो ये 20%, ये नीचे जो होता है ना वैल्यू, भाई ये कौन सा चीज है, उसी का अनुपात ये होता है। ये 20% माने हर 100 रुपया में 20 रुपया कमा रहा है ना, हर 100 रुपया में 20 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब वो जब 100 रुपया का खरीद के लाएगा तो वो 100 रुपया में वो 20 रुपया कमाएगा, तो वो जो 100 रुपया है क्रय मूल्य हुआ, मतलब 100 रुपया का खरीदारी करेगा तो 20 रुपया कमाएगा। इसका मतलब ये जो 100 हुआ क्रॉस कॉस्ट प्राइस हुआ है। तो इसी से हम जानेंगे हमेशा, मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से हमेशा हम इसी मेथड से जानेंगे कि ये अनुपात जो है किसका अनुपात है, तो ये क्रय मूल्य का अनुपात है। इस क्वांटिटी या इतना, इसका जो भी 1/3 जो हिस्सा है, इसका खरीदा हुआ दाम, इसका खरीदा हुआ दाम, इसी खरीदा हुआ दाम का अनुपात है ये, है ना, जो कि 1/2 के बराबर हुआ। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो लाइन पे बने रहिए, अगला सवाल में चलते हैं। आप चाहे तो इसको एक एक नियम से बना सकते हैं सीखने के लिए, कंपटीशन में आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं 7, 8 में, तो आप उसको एक एक नियम से सिखाइए, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो कुछ फायदा नहीं है एक एक नियम से। चलिए, अगला सवाल बोलता है, सेम सवाल है, बस डेटा चेंज है। 480 रुपया में वस्तुएं खरीद कर, 480 रुपया में वस्तुएं खरीद कर, 480 रुपया में वस्तुएं खरीदा, कितना वस्तुएं खरीदा हमको नहीं पता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 300, 400, कितना वस्तु खरीदा हमको नहीं पता, लेकिन 400 वस्तुओं में कुछ खरीदा। अब बोलता है आगे, 1/4 हिस्सा को 20% का हानि में बेच दिया। 1/4 हिस्सा को 20% लॉस में बेच दिया, हानि में बेच दिया, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि -20% का वो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में बेचा। आगे क्या बोलता है, शेष हिस्से को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचे कि इस पूरे लेन देन में उसे 20% का लाभ हो। बाकी कितना बचा भाई, 3/4 बच गया। 3/4 हिस्सा को वो किस लाभ प्रतिशत पर बेचे, कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसको कुल मिलाकर के कितना फायदा हो, कुल उसको 20% का लाभ हो, यह निकालना है। तो फिर से हम वही मेथड निकालेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ध्यान से सुनिएगा, देखिए 480 रुपया में, तो यहां पे 1/4 हिस्सा है और यहां पे 3/4 हिस्सा है ना। चलिए, अब इसको वो कितना में बेचा है, इतना प्रॉफिट में बेचा है। देखिए भाई, प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि आप यहाँ पे लॉस दे देंगे, यहाँ पे प्रॉफिट दे देंगे। दोनों प्रॉफिट है, ये -20% का लाभ है, ये X% का लाभ है, और कुल मिलाकर के उसको लाभ हो गया 20% का लाभ। देखिए, ये छोटा है, छोटा से जाएंगे बड़ा, और यहाँ से जाएंगे ये। ऐसे आपको सोचना है कि छोटा से बड़ा कैसे जाए। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, X - 20, यहाँ पे लिखना है उसको, और ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 40, अब उसको यहाँ पे लिखना है। अब इतना बटा इतना, X - 20 बटा 40, ये किसके बराबर होगा, इतना बटा इतना, 1/4 बटा 3/4। देखिए, X/20 के ऊपर में क्या है 1/4, इसलिए उसका बगल में 1/4 लिखा सीधा में। 40 का ऊपर में क्या है 3/4, इसलिए 40 का सीधा में 3/4 को लिखा, 4 कैंसिल, बराबर 1/3। अब ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x - 60 बराबर 40, तो x बराबर कितना हो गया 100/3%। यही था आंसर। समझाने में टाइम लगता है,
कितना आसान था दोस्तों। फिर से हम आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इतना बटा इतना जो लिखे हैं ना, ये क्या चीज़ का अनुपात है? इसका जो वैल्यू आया ना 1/3, ये जो अनुपात है ये किस चीज़ का अनुपात है? सोचने वाली बात है और आप जरूर ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आपको बहुत सा सवाल में आपको ये हेल्प करेगा। ये जो अनुपात है वो किससे हमको मालूम पड़ेगा? इससे, सवाल से। 20% लॉस हुआ ना, 20% लॉस, तो ये जो है यहाँ पे प्रतिशत नीचे में जो है ना, उससे आप ज्ञात करेंगे, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये अनुपात किस चीज का है। तो 20% लॉस हो रहा है, मतलब 100 रुपया जब वो इन्वेस्ट करेगा, 100 रुपया का कुछ भी खरीद के लाएगा, तो उस 100 रुपया में उसको 20% लॉस हो रहा है। तो ये 100 रुपया क्या प्रतीत होता है? ये 100 रुपया यही प्रतीत तो होता है कि ये कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये कॉस्ट प्राइस का अनुपात है, क्रय मूल्य का अनुपात है। मतलब इसका क्रय मूल्य जितना होगा और इसका क्रय मूल्य जितना होगा, इन दोनों क्रय मूल्यों का अनुपात जो है ना, वही चीज है ये, जो कि 1/3 के बराबर है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो x का मान आ गया हमारा इतना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खत्म, इतना ही था दोस्तों। अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अंग्रेजी में सवाल लिखे रहते हैं, हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं और आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे हम तो हिंदी मीडियम से ही हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी जो भी हम क्वेश्चन लाते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। चलिए अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको अभी जो अनुपात वाला हमने कॉन्सेप्ट बताना, आपको इससे जरूर क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल कहता है, एक आदमी 5 घोड़ा और 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदता है। 5 घोड़ा और 10 गाय खरीदता है कितना में? 10,000 रुपया में। देखिए 5 घोड़ा और 10 गाय, ये दोनों को खरीदता है वो 10,000 रुपया में। ध्यान से सुनिएगा सवाल। आगे बोलता है, वह घोड़ों को 15% के लाभ पर तथा गायों को 10% की हानि पर बेच देता है। घोड़ा सबको कितना में बेचता है? 15% का लाभ में। घोड़ा को कितना में बेचता है? 15% का लाभ में। और गाय सबको कितना में बेचता है? 10% का हानि में। या हम बोल सकते हैं कि -10% का प्रॉफिट में। प्रॉफिट तो यहाँ भी प्रॉफिट, सब तरफ प्रॉफिट होना चाहिए। लॉस तो लॉस, सब तरफ लॉस होना चाहिए। ये नहीं कि प्रॉफिट कहीं लॉस, कहीं लॉस कहीं प्रॉफिट। आपका बनाने का तरीका गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। हमने सब तरफ प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट बीच में भी हम प्रॉफिट लेंगे। आगे सवाल बोलता है, इस प्रकार वह 375 रुपया का लाभ प्राप्त करता है। कितना लाभ कमाता है? 375 रुपया का लाभ कमाता है। लाभ कमाता है 375 रुपया, वो लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 375 रुपया लाभ कमाता है। तो एक घोड़ा का दाम और एक गाय का दाम आपको बताना है। प्रत्येक घोड़ा का दाम, एक घोड़ा और एक गाय का दाम आपको बताना है। इसका मूल्य क्या होगा? एक हॉर्स और एक काऊ का दाम क्या होगा? तो सबसे पहले यहां पर तो बता दिया कि 15% का प्रॉफिट में घोड़ा को बेच रहा है और गाय को कितना में बेच रहा है? -10% का लाभ में बेच रहा है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के उसको कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है? ये चीज तो नहीं दिया, वो चीज हम यहां से निकालेंगे। 375 भाई 10,000, 375 10,000 का कितना प्रतिशत है? तो 375 गुना 100 डिवाइडेड बाय 10,000। 1 2 3 4 2 0 2 0 25 चौका 100, 25 एका 25 और 12 25 25 125। इसका मतलब 15/4% का लाभ कमा रहा है। 2 0 कैंसल, 25 चौका 100, 25 एका 25, 26 27 12 25 25 125, 15/4%। इसका मतलब ओवरऑल उसको कितना फायदा हो रहा है? 15/4% का फायदा हो रहा है ना। चलिए प्रतिशत को हटाइए, हम लोग समझ गए। ये -10 है। देखिए अब ये छोटा लग रहा है ना, ये छोटा, फिर ये बड़ा, फिर इससे बड़ा ये दोनों का अंतर कितना होगा? इतना माइनस इतना, तो 15/4 माइनस -10 मतलब +10। और ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 15/4, 15 माइनस 15/4। तो ये कितना हो जाएगा? 10 चौका 40, 50, 55/4। इसका मान कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 में हम 10 घटा देंगे, 50 में 45, 45/4 इतना हो गया। तो अब ये दोनों का अनुपात देखिए निकाल रहे हैं। ये दोनों का अनुपात हो जाएगा
55/4 बटा 45/4, 4 और 4 कैंसिल, 5 9 45, 11/9। अब बताओ ये 11/9 ये जो अनुपात निकला ये किस चीज का अनुपात है, किस चीज का अनुपात है? आप वो कहां से निकालोगे? आप यहां से प्रश्न से कोई भी एक को ले लो, इसको इसको या इसको। तो 15% यानी कि 15% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब वो हर 100 रुपया में 15 रुपया का लाभ कमा रहा है। आपको किससे मालूम पड़ेगा? ध्यान से सुनिए, आपको नीचे में जो है ना हर में, उससे मालूम पड़ेगा कि यह अनुपात किस चीज का है। 15% मतलब हर 100 रुपया में वो 15 रुपया कमा रहा है। तो वो हर 100 रुपया क्या है? उसका खरीदा हुआ दाम है, तो वो क्रय मूल्य का अनुपात हुआ। तो ये 11/9 क्या है? क्रय मूल्य का अनुपात है। तो क्रय मूल्य का अनुपात है 11/9। और उसके पास कितना घोड़ा है? 5 घोड़ा है और 10 घोड़ा है। ये 5 घोड़ा, देखो देखो यहां पे देखो, ये 5 घोड़ा का जितना दाम होगा और 10 घोड़ा का जितना दाम होगा, 10 काऊ का जितना दाम होगा, इसका कॉस्ट प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस का अनुपात जो है 11/9 है। तो ये कितना हो जाएगा? 11 और 9 20x, 20x बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 25 100 0 500। इसका मतलब आप ऊपर नीचे 500 गुना कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? ये 5 घोड़ा का दाम मिल जाएगा, ये 5 घोड़ा का दाम मिल जाएगा, 5 घोड़ा का दाम मिल जाएगा और ये 10 घोड़ा का दाम मिल जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि एक घोड़ा और एक गाय का दाम कितना होगा? तो भाई 5 घोड़ा का तो 11 5 5500 हो गया, 11 गुना इतना होगा एक 5 घोड़ा का दाम। तो एक घोड़ा का दाम 5 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 1100 रुपया। और एक गाय का दाम कितना होगा? जब 10 गाय का दाम है 9 गुना 500, तो एक गाय का दाम 10 से भागा कर दो, 9 5 45, 450 रुपया। यही हो गया आंसर। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो बैक करके जरूर देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना। चलिए अब जो हमारा पिछला जो प्रश्न छूट गया था ना, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, कल का जो सवाल था, सॉरी लास्ट वीडियो का जो सवाल था वो हम आपको बता रहे हैं। सवाल था दोस्तों कि दुकानदार जो ढोंग रचता है, देखिए सवाल था दुकानदार ढोंग रचता है कि वो लॉस में बेच रहा है, 6.1/4% का लॉस में बेच रहा है, 6.1/4% का लॉस में बेचने का वो ढोंग रचता है और 16 ग्राम के बदले में 14 ग्राम यूज करता है। वो ग्राहक को बताता नहीं है कि हम 16 ग्राम के बदले में 14 ग्राम यूज कर रहे हैं, बस वो ढोंग करता है क्या कि भैया मेरा सामान ले जाओ ना, हम तो लॉसे में बेच रहे हैं, जितना में हम खरीद के लाए हैं उसका 6.1/4% हम लॉस में बेच रहे हैं, 25/4% हम लॉस में बेच रहे हैं, ले जाना। तो ग्राहक सोचेगा चलो लॉस में बेच रहा है, इसका बिक्री नहीं हो रहा है, लॉस में बेच रहा है, लेकिन ग्राहक को ये नहीं पता है कि 16 ग्राम के बदले में 14 ग्राम यूज करता है। ऐसा करके वो ढोंग रचता है, बेचता तो सच में 25/4% लॉस में ही, लेकिन ग्राहक को ये नहीं बताता है कि वो 16 ग्राम के बदले में 14 ग्राम यूज करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो लॉस हो गया उसको, या देखिएगा हम इसको कैसे सक्सेसिव प्रॉफिट या क्रमागत लाभ से हम इसको हल करते हैं। ये तो लॉस हो गया, या दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं कि उसको -25/4% का लाभ हुआ है। चलिए -25/4% का उसको प्रॉफिट हुआ है। दूसरे भाषा में हम दोनों को दो ऐसा बोलिए चाहे ऐसा बोलिए, बात बराबर है। अब यहाँ पर आइए, उसको 2 क्रमागत फायदा यहाँ पे उसको हो रहा है। पहला फायदा तो कितना, इतना -25/4% फायदा कमा रहा है। दूसरा फायदा कहाँ पे कमा रहा है? यहाँ पे कमा रहा है, क्रमागत कमा रहा है, क्रम से फायदा कमा रहा है कि 16 ग्राम के बदले में 14 ग्राम यूज कर रहा है, तो फायदा हो रहा है उसको। तो भैया मतलब इसका मतलब साफ है कि 16 ग्राम उसको देना था लेकिन दे रहा है 14 ग्राम, इसका मतलब 2 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है। मतलब हर 14 ग्राम में उसको 2 ग्राम बच रहा है। देना चाहिए था उसको 16 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है? 14 ग्राम। इसका मतलब 2 ग्राम उसके पास रह जा रहा है ना। तो 14 ग्राम में उसको 2 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो 100 ग्राम में उसको कितना फायदा होगा भाई? 100 ग्राम में कितना फायदा होगा उसको?
तो 100 गुना 2/14, 2 सतह 14 मतलब 100/7% प्रॉफिट हो रहा है। देखिए पहला प्रॉफिट कहाँ पे कमाया, यहाँ पे कमाया। दूसरा क्रमागत प्रॉफिट कहाँ पे कमा रहा है, इतना कमा रहा है। तो क्रमागत दो सक्सेसिव क्रमागत प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x + y + xy/100। आइए पहला है कितना, -25/4 माइनस, यहाँ पे लिख रहे हैं -25/4 प्लस y का वैल्यू है 100/7 प्लस xy/100, दोनों का गुणनफल बटा 100, तो इसका हो जाएगा 2500/2800 माइनस 2500/2800, दोनों जीरो कैंसिल, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए सबका लसा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 4 सतह तो 25 सतह 175 माइनस प्लस 7 चौका मतलब ये 400 माइनस 25, ये और ये हो जाएगा -200, तो इसका हो जाएगा 200/28, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 7, इसका मतलब 50/7% का। इसका मतलब उसको जो है फायदा कितना हो रहा है, ये प्लस में आया, इसका मतलब उसको फायदा हो रहा है 50/7% का फायदा। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम आपको फॉर्मूला बताए थे 100 - x, कौन सा फॉर्मूला बताए थे, चलिए 50/7 हमारा उत्तर आया है। दूसरा विधि से इसको हम लोग हल करते हैं। दूसरा आपको हम सवाल सूत्र ये बताए थे कि 100 - x z/y - 100, यही सवाल, यही सूत्र हम आपको बताए थे। आपको ये बताया था कि ये सूत्र आपको कब लगाना है, इस प्रकार के सवाल में, जब ग्राहक ढोंग रचेगा कि वो अपना वस्तु को खरीदे हुए मूल्य से x% का लॉस में बेच रहा है, x% का लॉस में बेच रहा है, लेकिन z ग्राम के बदले में y ग्राम यूज करता है, इसके बदले में z ग्राम यूज करने के बदले में y ग्राम यूज करता है, उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर तो सवाल के हिसाब से 6.1/4% का उसको लॉस हो रहा है, जो कि x का वैल्यू है। देखिए x क्या है, यहाँ पे लॉस है, तो चलिए फॉर्मूला में रखिए, सीधा सीधा पुट कर दीजिए। 6 × 24 25/4, 16 ग्राम के बदले में 14 ग्राम यूज करता है, 16 ग्राम के बदले में 14 ग्राम यूज करता है, -100, ये हो जाएगा 400 में 25 गया 375/4 इंटू 16/14 -100। देखिए 4 चौका 16, 2 दूना 4, 2 सतह 14, 375 दूना हो गया कितना 750/7 -100 बराबर 50/7। यहां पर भी हमारा वही आया था। तो दोस्तों उम्मीद करता है आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया है तो इस प्रकार के सवाल हम अगले वीडियो में भी आपके लिए कराएंगे जरूर। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़िए, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरी है, आपको पूछना है, तो आप उसको जरूर कमेंट में लिखिए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे, आपका समस्या का समाधान जरूर करेंगे। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है मैथ की बातें, मैं हूँ प्रकाश। ओके ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, बाय। अगला वीडियो लेकर के आते हैं।